हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिसर्स अड्डा में। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले देखते हैं आज के मोटिवेशनल कोट को। कहा गया है कि असफलता का मौसम सफलता का बीज बोने के लिए सबसे अच्छा समय है। निश्चित रूप से अगर आप जीवन में असफल होते हैं, तो वह सफलता पे पाने की आपकी पहली सीढ़ी होती है। तो आप असफलता से मत घबराइए और आगे बढ़ते रहिए। चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास की जो पहला प्रश्न हमने लिया है, वह ज्योग्राफी से हमने सभी प्रश्नों को सम्मिलित किया है। जो पहला प्रश्न है, भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई मिलती है। ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि महाराष्ट्र में। इस प्रश्न की हम व्याख्या को देखते हैं। क्रिटेशियस काल में प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्भेदन से भारत के लावा पठार का निर्माण हुआ। इस पठार की अधिकतम मोटाई लगभग 3000 मीटर मुंबई तट के सहारे मिलती है, जहां से पूरब और दक्षिण दिशाओं में यह मोटाई घटती जाती है। इसीलिए इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि महाराष्ट्र में। ठीक है, बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। जो दूसरा प्रश्न है, तीसरा ध्रुव से तात्पर्य है। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा। तीसरा ध्रुव से तात्पर्य है ऑप्शन ए विकासशील देश, ऑप्शन बी हिमालय और हिंद कुश, ऑप्शन सी नेपालिका, ऑप्शन डी ग्रीनलैंड। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि हिमालय और हिंद कुश। ठीक है, हिंदू कुश। इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। तीसरा ध्रुव यानी कि थर्ड पोल जिसे कहते हैं, से तात्पर्य अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के बाद विश्व के तीसरे सबसे बड़े बर्फ के भंडार क्षेत्र हिमालय और हिंदू कुश से है। तीसरे ध्रुव के हिमनद वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान तक के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। यांगसी, होंगहो, मेकांग तथा गंगा समेत एशिया की 10 सबसे बड़ी नदियों का पानी यहाँ की हिमानियों के पिघलने से मिलता है। ठीक है, तीसरे ध्रुव क्षेत्र में वैश्विक ताप वृद्धि की दर वैश्विक औसत से बहुत अधिक है, और यह दर अधिक ऊंचाई पर अपेक्षाकृत और अधिक हो जाती है, जिससे पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन का खतरा हिममंडल यानी क्रायोस्फीयर, हिममंडल पृथ्वी का जमा हुआ जल का हिस्सा होता है, कि वातावरण पर वृहद है। इस प्रवृत्ति के अभी भी बने रहने के आसार है, यानी जो तीसरा ध्रुव है वहाँ पर वैश्विक तापन की क्रिया जो है वह बढ़ रही है, जिससे वहाँ पर खतरा मंडरा रहा। अब बढ़ते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। जो तीसरा प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित रामसर स्थल में से कौन सा ताजे जल का निकाय है। यह पूछ रहा है कि इनमें से ताजे जल का निकाय कौन सा है। ऑप्शन ए लोनार झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी कोलेरू झील, ऑप्शन डी पेंगोक्सो। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि कोलेरू झील। इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। जो भारत में रामसर झीलें हैं, महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में लोनार क्रेटर झील भारत का एक राष्ट्रीय भू धरोहर स्मारक है। यह झील प्रकृति से लवणीय और क्षारीय दोनों है, तथा वनस्पतियों और वन्य जीवों की व्यापक श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है। चिल्का झील जो है वह उड़ीसा राज्य में एक खारे पानी का लैगून है। यह भारत का सबसे बड़ा तटीय लैगून है। ठीक है, इस व्याख्या को ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। यह एशिया की खारे पानी की सबसे बड़ी झील भी है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। कोलेरू झील जो है भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह एशिया में छिछले ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। लद्दाख की पेंगोत्सो जो झील है वह खारे पानी की झील है, जो हिमालय के लगभग 4.350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि कोलेरू झील। बढ़ते हैं आज के अपने चौथे प्रश्न की तरफ। जो चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन बी खंबात की खाड़ी, ऑप्शन सी कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त सभी, यानी कि सभी जगह पर प्रवाल की भित्तियां पाई जाती है। मन्नार, खंबात और कच्छ तीनों खाड़ियों में प्रवाल का भित्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। निश्चित रूप से प्रवाल भित्तियां उपयुक्त सभी स्थानों पर पाई जाती है। मन्नार की खाड़ी हो गई, कच्छ की खाड़ी हो गई और खंबात की खाड़ी में भी पाई जाती हैं। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न यानी पांचवें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन ए हिमाद्री श्रेणी, ऑप्शन बी अरावली श्रेणी, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी विंध्याचल श्रेणी।
इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कि हिमाद्री श्रेणी। भारत की जो हिमाद्री श्रेणी है वह भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या हम देखते हैं। जो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसको आप ध्यान रखिएगा। प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पहाड़ियों का निर्माण मोड़दार पर्वतों के रूप में हुआ था। यह विश्व के सबसे प्राचीन वलित पर्वतों में से एक है। विंध्याचल विंध्यन श्रेणी के अंतर्गत एक पहाड़ी है जो लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर की चट्टानों से निर्मित है। यह पहाड़ी प्री कैम्ब्रियन काल में निर्मित है। पश्चिमी घाट वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है। यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट क्या है, तो पश्चिमी घाट एक पर्वत श्रेणी नहीं है। इसका निर्माण प्रायद्वीपीय भारत में गोंडवाना लैंड के विभंजन से निर्मित कगार एवं स्थल के एक खंड के अरब सागर में जो अंशोलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा है जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा है। सेनेजोइक महाकल्प के टर्शियरी युग में भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से उत्पन्न संपीड़न बल के द्वारा वलन की प्रक्रिया से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। ओलिगोशीन काल में वलन की प्रक्रिया से वृहद हिमालय हिमाद्री की उत्पत्ति हुई। इसीलिए उसका सही उत्तर होगा वह होगा हिमाद्री श्रेणी। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अपने छठे प्रश्न की तरफ। जो छठा प्रश्न है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। ऑप्शन ए सरोवरी मैदान का, ऑप्शन बी लोयस मैदान का, ऑप्शन सी हिमनदी मैदान का, ऑप्शन डी जलोढ़ मैदान का। इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कि सरोवरी मैदान का। जो इम्फाल बेसिन है वह सरोवरी मैदान का मणिपुर, यह उसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। सरोवरी मैदान लेकस्ट्राइन प्लेन या झील का मैदान जिसे कहते हैं, मैदान या झीलें हैं जो आने वाली तलछट से भर जाती हैं। समय के साथ ये झीलें सूख या बह जाती हैं और जो जमा तलछट होती हैं उसे पीछे छोड़ देती हैं। सरोवरी मैदानों के उदाहरणों में भारत की कश्मीर घाटी, मणिपुर पहाड़ियों में इम्फाल बेसिन और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में उत्तर का लाल नदी का जल क्षेत्र शामिल है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, सातवें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? ऑप्शन ए गुड़ला मंधाता, ऑप्शन बी नामचा वरवा, ऑप्शन सी कामेत, ऑप्शन डी नंगा पर्वत। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कि गुड़ला मंधाता जो है यह भारत में स्थित नहीं है। इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से जो गुड़ला मानधाता चोटी या पर्वत है वह भारत में अवस्थित नहीं है क्योंकि तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील जिसकी एक ओर कैलाश पर्वत और दूसरी ओर गुड़ला मंदाता पर्वत तिब्बत में स्थित है। ठीक है, यह पर्वत हिमालय पर्वत श्रेणी का ही एक पर्वत है, इसलिए इसका जो उत्तर है ए सही है। ठीक है, नामचा बरवा पर्वत तिब्बत के दक्षिणी पूर्वी और अरुणाचल प्रदेश के सीमा के पास स्थित है। कामेत पर्वत उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में तथा नंगा पर्वत जो है भारत के जम्मू एवं कश्मीर जो पाक अधिकृत क्षेत्र है में अवस्थित है। ठीक है, इसलिए सही उत्तर जो इसका था वह ऑप्शन ए यानी गुड़ला मंदाता। बढ़ते हैं आज के अपने आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? ऑप्शन ए प्लियोसीन का, ऑप्शन बी पैलियोसीन का, ऑप्शन सी प्लिस्टोसीन एवं अभिनव जमाव, ऑप्शन डी ओलिगोसीन। इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि प्लिस्टोसीन एवं अभिनव जमाव इसका सही उत्तर होगा। इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल प्लिस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है, इसलिए सही उत्तर सी होगा। बढ़ते हैं आज के अपने नौवें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? ऑप्शन ए जोजिला, ऑप्शन बी सिपकिला, ऑप्शन सी चुम्बी घाटी, ऑप्शन डी बनिहाल। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कि जोजिला से होकर लेह जाने का रास्ता है। इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। जोजिला जो है वह वृहद हिमालय के जास्कर श्रेणी में स्थित है तथा श्रीनगर कारगिल एवं श्रीनगर लेह के बीच संपर्क स्थापित करता है। सिपकिला वृहद हिमालय का प्रमुख दर्रा है जो शिमला से तिब्बत का मार्ग उपलब्ध कराता है। वहीं बनिहाल दर्रा लघु हिमालय प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है जो श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। चुम्बी घाटी का भारत, सिक्किम, भारत व भूटान, तिब्बत तीनों के मिलन बिंदु पर स्थित होने के कारण सामरिक महत्व अधिक है। डोकलाम क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है। यह बात आप ध्यान रखिए क्योंकि डोकलाम क्षेत्र हमेशा विवादों में बना हुआ रहता है। यह घाटी सिलीगुड़ी, भारत और चिकन नेक का लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, इसलिए सही उत्तर जो इसका था वो ऑप्शन ए यानी कि जोजिला।
बढ़ते हैं आज के अपने 10वें प्रश्न और अंतिम प्रश्न पर। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन ए उटकमंड, ऑप्शन बी अनाईमुडी, ऑप्शन सी दोदा बेटा, ऑप्शन डी महाबलेश्वर। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी कि अनाईमुडी। अनाईमुडी जो है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। ठीक है, अन्नामलाई पर्वत की चोटी अनाईमुडी जो है, जिसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जबकि कार्डमम प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है, यह केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। वहीं डोडा बेटा जो है वह नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि डोडा बेटा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह नीलगिरी पर्वत में स्थित है, नीलगिरी पर्वत की डोडा बेटा। ठीक है, महाबलेश्वर पश्चिमी भारत महाराष्ट्र में स्थित है। यह मुंबई से 64 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में और सतारा के पश्चिमोत्तर में पश्चिमी घाट की सह्याद्री पहाड़ियों में 1438 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। ये रहे आज के ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रश्नों की श्रृंखला पे हमने सम्मिलित किया था। यह प्रश्नों की श्रृंखला और ये प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं, कोई आपका सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर